अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम ना चैप्टर 14, 15 के न्यूमेरिकल वगैरह और एग्जांपल की तो प्रैक्टिस कर लेती है। अभी शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, इनको मैं ज़रा समझा देता हूँ और कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन 14 चैप्टर का, ए प्लेन कंडक्टिंग लूप इज़ लोकेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस फॉर what orientation of the loop is the maximum flux maximum। कहता है जो मैग्नेटिक फील्ड में ना कंडक्टिंग लूप जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्स आ रही है, तो उसकी ओरिएंटेशन बताएं। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन इज़ द फ्लक्स मिनिमम, यानी जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा उस वक्त ओरिएंटेशन बताएं, जब मिनिमम होगा तो भी ओरिएंटेशन बताएं। इसके ना हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था मैक्सिमम मिनिमम। जब कॉइल परपेंडिकुलर होती है फ्लक्स क्या होता है? मैक्सिमम। जब पैरेलल आ जाती है तो फिर क्या होता है? मिनिमम। इसको मैंने आपको अच्छे अंदाज में समझाया हुआ था। कहते हैं व्हेन प्लेन ऑफ लूप इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब हम प्लेन को परपेंडिकुलर लेके आएंगे ना तो वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। इन अदर वर्ड, व्हेन द लूप इज इन वाई जेड प्लेन द फ्लक्स इज, यानी कि वाई और जेड की फॉर्म में होगा ना, एक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्स की डायरेक्शन में होंगे, यानी इस फॉर्म में होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्स की डायरेक्शन में होंगे, तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। इस ड्यूरेशन में एंगल जो होगा 0 डिग्री बनेगा। 0 डिग्री पे हमें पता है फ्लक्स क्या आता है? मैक्सिमम। ये मैंने शो किया हुआ है। तो आगे है मिनिमम फ्लक्स व्हेन द लूप ऑफ प्लेन ऑफ लूप इज हेल्ड पैरेलल। जब पैरेलल आएगा तो फिर क्या हो जाएगा? फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा। इन अदर वर्ड, व्हेन द लूप इज एक्स वाई और एक्स जेड प्लेन फ्लक्स विल बी मिनिमम। देखिए बेटा, एक्स वाई और एक्स जेड में होगा तो मिनिमम, और पीछे उसने कहा था कब होगा? एक्स वाई जेड में, तो मैक्सिमम आ जाएगा फ्लक्स। देखें इसमें एंगल 90 डिग्री बना, ये दिखाया गया डायग्राम में। ये मैक्सिमम के लिए और ये मिनिमम के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2, ए करंट इन कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमें पता है किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अम्पेयर लॉ। हम अम्पेयर लॉ को यूज़ करते हुए किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंस करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे कि हम जानते हैं करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। What can you conclude that about the magnetic field due to stationary charge? तो कहते हैं फिर रुके हुए चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा? What about मूविंग चार्ज, और मूविंग चार्ज की वजह से फील्ड किस तरह होगा, इसके बारे में बताएं। कहता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज क्या होता है? 0, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज की वजह से फील्ड होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। इसकी रीज़न ये आ गया μ0I/2π है, तो इसमें हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड 0 क्योंकि करंट 0, चार्ज रेस्ट में, जब चार्ज रेस्ट में होता है करंट 0 होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? 0 है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, हाँ चलता हुआ चार्ज क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इसके रीज़न बता रहे जब चल रहा हो ना चार्ज तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट। करंट 0 नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 नहीं होगा। आगे क्वेश्चन 3 कहते हैं डिस्क्राइब द चार्ज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड कैरिंग स्टेडी करंट। कहता है डिस्क्राइब करो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सोलेनॉइड के इनसाइड में। आई इफ द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड डबल, जब हम लेंथ डबल कर दे सोलेनॉइड के, बट द नंबर ऑफ टर्न रिमेन द सेम, लेकिन नंबर ऑफ टर्न क्या रहे? सेम। एंड जब नंबर ऑफ टर्न हम डबल कर दे और लेंथ क्या रहे? सेम रहे। ये बहुत अहम क्वेश्चन है बेटा। तो कहते हैं इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड ए में जब हम क्या करेंगे? लेंथ सोलेनॉइड डबल कर दे, नंबर ऑफ टर्न सेम रहेंगे, तो फिर कहते हैं इस केस में ना मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होकर हाफ हो जाए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है μ0 Ni, और n जो है ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, ये n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ था। अगर लेंथ हमने की हाफ, डबल की, लेंथ डबल कर रहे हैं ना, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये दिखाया गया। आगे इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज डबल, यानी कि जब हम लेंथ हाफ करेंगे और नंबर ऑफ टर्न डबल कर देंगे ना, क्योंकि नंबर ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है n/L आ जाएगा। जब नंबर ऑफ टर्न डबल करें, नंबर ऑफ टर्न डायरेक्टली आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड डबल टाइम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4, एट ए गिवन इंस्टेंट ए प्रोटॉन मूव इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन इन ए गिवन रीजन। कहता है कोई रीजन हमारे पास x, y, z, उनमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव x के अलॉन्ग जा रहा है। ठीक है, ये दिखाया गया पॉजिटिव x के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कहता है वेयर देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव z एक्सिस, और इसका मैग्नेटिक फील्ड ना z एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि देखिए प्रोटॉन जा रहा है पॉजिटिव z एक्सिस के अलॉन्ग और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव z के अलॉन्ग है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएं। विल द
प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन द पॉजिटिव जेड एक्स डायरेक्शन। कहते हैं क्या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव करता रहेगा? नहीं बेटा, हमने राइट हैंड रूल यूज़ किया होता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि जो कर्ल जो फिंगर होते हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करती हैं, थंब इंडिकेट करता है वेलोसिटी, और जो ये पाम होते हैं शो करते हैं इस पर लगने वाले फोर्स के। अब इस पर जो फोर्स लग रही होगी ना, वो इसके इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन एक्स के अलाउंग नहीं मूव करता है, क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में बेंड हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्स। तो फोर्स क्या लगी, पॉजिटिव वाई एक्स के अलोंग लगेगी, पॉजिटिव वाई एक्स क्या अपवर्ड, तो ये क्या होगा, सर्कुलर पाथ में बेंड हो जाएगा। ये फार्मूला दिखाया गया बाय राइट हैंड रूल, वही मैंने जो अभी बताया। एफ इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, फोर्स जो होती है परपेंडिकुलर होती है उसकी रोटेशन के, एंड बी अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्स, एंड नो इट विल मूव अलोंग द सर्कल, वो नो इट विल मूव अलोंग ए सर्कल, यानी कि वो सीधा नहीं मूव करेगा, क्या करेगा, वो सर्कल में मूव करेगा। प्रोटॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स दैट एक्ट राइट एंगल टू द वेलोसिटी, सो इट विल चेंज ओनली डायरेक्शन, ये सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा वेलोसिटी। दस अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स प्रोटॉन मूव इन ए सर्कल, तो क्या करेगा, ये सर्कल मूव करेगा। पॉजिटिव जेड के एक्शन नहीं मूव करेगा, क्या करेगा, सर्कल में। आगे टू चार्ज पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड इनटू रीजन वेयर देयर इज मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी। कहता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, हम दो चार्ज पार्टिकल उसमें इंट करते हैं। इफ द चार्ज आर डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस चार्ज, यानी आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बेटा ये दोनों चार्ज है ना अपोजिट साइन रखते हैं, एक होगा पॉजिटिव और एक क्या होगा नेगेटिव। हमने चार्ज पार्टिकल मूव करवाया था, एक टॉपिक किया था अपना इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो, या दूसरा उससे पहले जब चार्ज इंटर होता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपोजिट, इनके अपोजिट फोर्स लगेगी। तो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज के फोर्स का फार्मूला आ रहा है, ये नेगेटिव के लिए। अगर चार्ज का फोर्स का चार्जेस की नेचर अलग है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनकी फोर्स भी क्या होगी, अलग अलग लगेगी। पॉजिटिव पे डाउनवर्ड लगती है और नेगेटिव पे अपवर्ड लगती है, जब वो लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट साइड से आते हुए मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं। आगे तो सपोज ए चार्ज क्यू इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद ए वेलोसिटी वी, वाई इज देयर नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज। कहते हैं चार्ज ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ना इंटर हो रहा है तो इस पर वर्क नहीं हो रहा, इसकी वजह बताएं। इसके कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इस दिखाया गया। जब हम क्रॉस ख़त्म करते हैं क्या आ जाता है, इसका कहते हैं एज मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इस पर लगने वाली फोर्स है ना मैग्नेटिक फोर्स, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दरमियान एंगल 90 पड़ रहा है, तो वर्क मालूम करें एफ डी कास थीटा, कास 90 क्या आता है 0, तो वर्क क्या होगा 0 होगा। आगे क्वेश्चन, इफ चार्ज पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ए सम रीजन ऑफ स्पेस, कैन यू से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज 0। कहते हैं स्ट्रेट लाइन में चार्ज मूव करे, क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा? क्या नो इट मे और मे नॉट बी 0, 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। रीजन मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, ये दिखाया गया। जब हम डॉट ख़त्म करते हैं साइन आता है, फोर्स 0 होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0। अगर थीटा 0 होगा, कहता है चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल, जब एंटी पैरेलल मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में तब भी 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। वाई डज द पिक्चर ऑफ टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन ए मैग्नेट ब्रॉड नियर द स्क्रीन। कहता है जब टीवी के स्क्रीन के करीब हम मैग्नेट लाते हैं ना बाहर मैग्नेट, तो डिस्टॉर्शन पैदा हो जाती, मतलब तस्वीर धुंधली हो जाती है। इसकी क्या वजह है? वो नाउ दैट पिक्चर ऑन टीवी स्क्रीन इज़ फॉर्म ड्यू टू द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं टीवी स्क्रीन पे जो पिक्चर बन रही होती है ना इलेक्ट्रॉन की बीम की वजह से बन रही होती है। व्हेन ए मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द स्क्रीन, जब हम मैग्नेट को स्क्रीन के करीब लाते हैं, द मैग्नेट फील्ड ऑफ मैग्नेट इंटरैक्ट विद द मैग्नेट फील्ड अराउंड द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही होती है ना तस्वीर से, जो टेलीविज़न स्क्रीन से, वो इंटरैक्ट करते हैं मैग्नेट फील्ड लाइंस जो बाहर मैग्नेट हम लेके आते हैं, तो वो इंटरैक्ट करने की वजह से सो मैग्नेट फोर्स एक्ट ऑन द बीम विच इज़ गिवन बाय, उनमें ना वो फोर्स जो लगती है इसकी वजह से क्या होता है, ये वाली फोर्स लगती है एफ क्यू टू वी क्रॉस बी। ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन बीम इज डिफ्लेक्टेड, इलेक्ट्रॉन बीम क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, हेंस द पिक्चर इज डिस्टॉर्टेड, और तस्वीर हमें धुंधली दिखाई देना शुरू हो जाती है। आगे तो इट इज़ पॉसिबल टू ओरिएंटेड ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप नॉट टेंड टू रोटेट। कहता है हम क्या मैग्नेटिक फील्ड को करंट लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं और रोटेट भी ना करिए, क्या ऐसा मुमकिन है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट, अच्छा कहता है यस इट इज पॉसिबल व्हेन
We know that torque acting current carrying loop uniform magnetic field is given. Torque होता है IAB cos alpha when the plane of loop is held perpendicular to magnetic field. जब हम कोयल को ना परपेंडिकुलर लेके जाते हैं ना, एंगल बन रहा है अल्फा 90 डिग्री, और हम टार्क टर्न इफेक्ट फोर्स पढ़ा हुआ है टार्क वाला, इस पर टॉपिक था एक, टार्क एक्ट ऑन करंट कैरिंग सोलेनॉइड वगैरह में। तो उस पर जो टार्क पैदा होता है ना, ये IAB cos 90, अगर एंगल 90 बन रहा है तो क्या आएगा, टार्क इस पर पैदा होने वाला 0। लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट इन दिस केस, तो इसमें जो लूप पे रोटेट नहीं कर रही होगी। आगे 10वां क्वेश्चन है, हाउ कैन ए करंट लूप बी यूज टू डिटरमाइन द परसेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इन ए गिवन रीजन स्पेस। कहता है क्या करंट लूप हम यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करने के लिए करंट लूप इसमें रीजन में, या स्पेस में। टार्क एक्टिंग इन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये टार्क जो है NIAB cos अल्फा है। कहते हैं करंट लूप इज डिफ्लेक्टेड इन गिवन रीजन ऑफ स्पेस, अगर वो डिफ्लेक्ट हो जाती इट शो द परसेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड है, अदरवाइज नहीं करेगी। हाउ कैन यू से यूज़ ए मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप ऑफ केमिकल एलिमेंट। कहता है आप मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं केमिकल आइसोटोप को सेपरेट करने के लिए। यस कर सकते हैं। इसमें यह है जब हम मुख्तलिफ आयंस के आइसोटोप्स को मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे ना, वो सर्कुलर पाथ में बेंड होकर रिवॉल्व करना शुरू कर देंगे। उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहे थे क्यू भी बराबर हो जाएगी M20 किलो और सेंटीमीटर फोर्स के। अब V से इस V से ये वाला V कट जाएगा। अगर हमने R लेना, ये क्यूब भी इधर बटे में डिवाइड हो जाएगा। इसमें देखें R डायरेक्टली मास के। अब आइसोटोप्स के मास डिफरेंट होते हैं, हमें पता है। जितना जितना मास डिफरेंट होगा ना, उनका रेडियस उतना बड़ा, यानी कि ये न्यूक्लियस इसका रेडियस है ना, यूँ जितना रेडियस ज़्यादा, मास ज़्यादा उतना रेडियस ज़्यादा होगा, और वो उसको मुख्तलिफ ऑर्बिट में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, मूव करेंगे। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन 14वें चैप्टर के। इंशाल्लाह कल 15वें करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।